हालेलुया। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो कि खुदाम ने आज फिर से हमें इकट्ठा किया, मौका दिया कि खुदाम के कदमों में बैठे। खुदाम से इल्तिजा है, मैं अपने आप को खुदाम यीशु मसीह के लहू में छुपाती हूँ और खुदावंद का मसा अपने ऊपर मांगती हूँ ताकि खुदावंद कि जो आज पाक मर्जी है खुदाम वो हमारे साथ बोले, वो कलाम करे और हमें ईमान में मजबूत करे, हमें खुदावंद एक कदम और अपने अ, उन रस्तों पे लेके चले और खुदावंद हमें आज़ादी दे, बहाली दे। खुदावंद हम जहाँ कहीं भी अ, कहीं पे भी हम परेशान हैं, कहीं इब्लीस के शिकंजे में फँसे हुए हैं, कहीं कोई हमारा सवाल है, तो खुदावंद आज अपने कलाम के ज़रिए हमें जवाब दे, हमें नया ज़ोर दे, नया मसा दे, हमें निजात दे, हमें मुक्ति दे और खुदावंद अपनी कामिल मर्ज़ी को जो भी आज वो मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि जो ज़रूरी है हमारे लिए, खुदावंद आज हमारे साथ बात करे और खुदावंद जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ वो चाहता है कि अभी तक हमारे अंदर से वो गंदगी, नापाकी नहीं निकली, कहीं हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, कहीं नफ़रत है, तो खुदावंद आज अपने कलाम के ज़रिए वो सफ़ाई करे और खुदावंद वो हमारे अंदर से निकाले ताकि हम बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाएँ। खुदावंद के ज़ोर से, उसके कलाम से आज हम धुल जाएँ। यीशु के नाम से, आमीन। हम रोमियो की जो किताब है वो पढ़ रहे हैं और उसका 10 चैप्टर हमने कल शुरू किया था। उस 10 आयत तक हमने थोड़ी बात की थी। आज हम 11 आयत से आखिर तक पढ़ेंगे। तो हमारे साथ कोई अगर रीडिंग में है तो जी, प्रेज द लॉर्ड। 11 आयत से आप आखिर तक पढ़ना, फिर हम बात करें। जी, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਲੱਜਿਆਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਿੱਕਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਜੋ ਕਿੱਕਰ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੂਸਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਯਸਾਇਆ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਤੇ ਹੁਜਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। हमने कल थोड़ा सीखा था कि कलाम जो है कहाँ है, हमारे इतना नजदीक है और यानी क्या है, हमारे मुंह में है, हमारे दिल में है। तो जो कोई ईमान लाएगा यानी दिल से ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, जो मुंह से इकरार करेगा वो निजात पाएगा, है ना। तो और फिर हमने सीखा था कि पालूस रसूल इस जैसे कह लें कि कल भी हमने थोड़ा सीखा कि जो कुछ एक किस्म का हम कह सकते हैं कि शरीयत के बारे में खुदावंद ने
कहा हुआ था, उसको वो जो हमारी फजल के दौर की, यानी ये खुशखबरी है जो खुदा यीशु मसीह का खुशखबरी अब हम दे रहे हैं, उसके साथ वो जोड़ देता है। जो भी वो बात कर रहा है वो उसके साथ, यानी ये पुराने ऐतनामे में ये पहले ही लिखा हुआ है कि कल जैसे हमने पढ़ा था कि यशायाह की किताब में कि खुदावंद ने कहा कि वो दूर नहीं है, वो कहीं समुंदर में नहीं है, कहीं आसमान पे नहीं है। यानी खुदावंद का कलाम वो कहाँ है? वो तुम्हारे दिल में है। यही इसी बात को लेके यहाँ पे पालूस रसूल भी बात कर रहा है कि वो क्या है, वो कलाम कहाँ है? तुम्हारे दिल में है। और उसको खुदाम यीशु मसीह के साथ पालूस रसूल ने जोड़ा है और बताया है हमें कि आसमान पे कौन चढ़ा है? खुदाम यीशु मसीह। और गहराओं में कौन उतारे गए थे? खुदाम यीशु मसीह उतारे गए थे। मुर्दों में से कौन जलाए गए थे या जिंदा हुए थे, जो आसमान के पर गए? खुदाम यीशु मसीह। और खुदाम यीशु मसीह ही हम सबको पता है कि खुदाम का हालेलुया। कलाम है ना? तो इसलिए खुदाम आमीन। यीशु मसीह को जो कबूल करता है दिल से, सारे दिल से कबूल करना है, ईमान लेके आना है। तो लिखा है कि जो खुदाम का बंदा कह रहा है कि जो दिल से ईमान लेके आएगा और अपने मुंह से इकरार करेगा कि खुदा यीशु मसीह क्या है, खुदा का बेटा है, तो वो निजात पाएगा। मुंह से इकरार करना जरूरी है। इस यानी ये खुदा के कलाम से हमें मिल रहा है ना? तो ये पुराने ऐहदनामे में शरीयत के बारे में खुदावंद ने अपने लोगों से बातचीत जो थी वो की थी। और फिर ये साया की किताब में फिर पालूस रसूल हमें बता रहा है कि जो कोई ईमान लाएगा, ये मेरा ख्याल कल हमने आयत पढ़ी थी, ये साया 28 बाब और उसकी 16 आयत में ये लिखा हुआ है कि जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, खुदावंद में कायम रहेगा। यानी ये पुराने ऐतनामे में बात की थी और अब जो है पालूस रसूल नए ऐतनामे में खुदाम यीशु मसीह के साथ इसका जो है जोड़ रहा है, या फजल के दौर में जो खुशखबरी सुनाई जा रही है कि जो कोई ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा, है ना? और ये हमें जो इफ्सियों के खत में है मेरे ख्याल के, जो कोई ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा, मेरा ख्याल है। चलें बहरहाल, हाँ नहीं, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 6 आयत में ये लिखा है, चनाचा किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सेहून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। इसलिए जो खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आएगा, अपने मुंह से इकरार करेगा, उसका नाम क्या है, या खुदा यीशु मसीह उसका इकरार जो है आसमान पे करेगा, वो कभी भी उसका नाम जो है मिटाया नहीं जाएगा, अगर वो खुद ना चाहे या खुद कोई ऐसी जैसे कह लें कि ऐसे काम ना करे, है ना? तो उसका नाम मिटाया नहीं जाएगा क्योंकि उसका नाम आसमान पे लिख दिया गया। खुदा यीशु मसीह अपने बाप के सामने उसका इकरार जो है वो करेगा। जो जमीन पर इकरार करेगा खुदावंद का, खुदा यीशु मसीह का, उसका आसमान पे नाम लिखा जाएगा और वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो और फिर खुदा उनका बंदा कह रहा है कि यहूदियों में या यूनानियों में, यानी जो बनी इसराइल कौम है और जो गैर कौमें हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। खुदावंद सबका खुदा है और खुदावंद जो है सबकी जो भी खुदावंद को पाना चाहते हैं, खुदावंद का इकरार करेंगे, खुदावंद सबको नजात देने के लिए, रहम करने के लिए तैयार है। हमारा खुदा जो है वो फर्क नहीं करता कि ये यहूदी है, ये गैर कौम वाले हैं, इनको नहीं बचाना चाहिए। खुदावंद ने हमारे ये अभी हम आगे चल के थोड़ी आयतें पढ़ेंगे कि खुदावंद ने ना सिर्फ ये हम नए ऐहदनामे में देख रहे हैं, पुराने ऐहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदावंद ने जो गैर कौमें थी उनको बचाने के लिए भी, या उनके
नजात के लिए भी जो एक काम जो था वो किया था। अभी हम वर्सेस के जरिए उसको पढ़ेंगे, है ना। तो खुदावंद जो है हमारा खुदा, वो फर्क नहीं करता, वो पूरी दुनिया का खुदा है। वो सिर्फ इसराइल का खुदा नहीं है या हम मसीहियों का खुदा नहीं है, वो पूरी दुनिया का खुदा है। उसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ क्या है, उसका है, खुदा ने बनाया है। तो इसलिए वो तो सबसे प्यार करता है, वो सबसे मोहब्बत करता है, वो सब पे रहम करना चाहता है ना। इसलिए जो कोई भी उस पे ईमान लेके आएगा, खुदावंद उस पे रहम करेगा, खुदावंद जो है वो उसको बचा लेगा, वो निजात जो है उसको बख्शेगा, है ना। तो खुदावंद ये नहीं चाहता। और खुदावंद का बंदा आगे कह रहा है कि जो अ, ईमान क्यों कर लेके आए, यानी यहाँ पे एक किस्म का हम कह लें कि क्यों कर जो है वो 3 दफा पालूस रसूल ने इस्तेमाल किया है कि क्यों कर दुआ करें, क्यों कर ईमान लाएं, क्यों कर सुने, और क्यों कर मनादी करें। यानी इसका मतलब है कि जो ईमान लाएगा, जो सुनेगा, ईमान लाएगा, उसको निजात जो है वो मिलेगी। जो भेजे गए हैं, जिस तरह पुराने अदना में भी जो नबी थे या खुदा के कादम जो थे, उनको खुदावन ने भेजा था, गैर कौमों में भेजा था। इसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी क्या है, हमें, हम सबको ही भेजा है कि हम क्या करें, मनादी करें। जिस तरह यहाँ पे खुदा उनका बंदा कह रहा है कि वो ईमान किस तरह लेके आएंगे अगर मनादी ही नहीं होगी, अगर उनको कलाम हम सुनाएंगे नहीं, हम अपने तक ही रखेंगे। जैसे ये पहले भी मैंने काफी दफा जिक्र इस बात का किया है कि एक गवाही थी, उसने वो रो रो के एक मिस्री था मेरा हाल वो, तो उसने गवाही दी थी, रो रो के कहता कि तुसी मसीह क्यों यीशु नु अपने लिए रख दे जे, क्यों नहीं लोगों को बताते कि वो भी बच जाएं। तो हम में से कुछ ऐसे, बल्कि मैं कहूंगी कि ज्यादा हम यही करते हैं कि हम मनादी नहीं करते, हम बताते नहीं, हम डरते रहते हैं, पता नहीं है ये मननगे या नहीं मननगे, सुननगे या नहीं सुननगे, है ना। तो हम बताते ही नहीं है, और कुछ नहीं बता सकते, तो हम अपनी गवाही जरूर जिससे भी हम मिलते हैं, यानी खास कह लें कि गैर कौमों के साथ जब हम मिलते हैं, कोई भी है, तो कोई छोटी सी गवाही, जैसे अभी अंजना ने शेयर किया कि उसने खुदा यीशु मसीह का खून लगाया, दुआ की, तो उसने शिफा पाई। ना सिर्फ उसने या वो हुआ ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली ने, है ना। तो ये बताने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। ये हम अम, एक किस्म की मनादी ही कर रहे हैं अपने यीशु की, अपने खुदा की। तो और नहीं, उसको यीशु के बारे में नहीं आप कहें कि जी हाँ तुसी यीशु ने कबूल कर लो, है ना, तो वो सच्चा खुदा ही ऐसे, है ना। ये नहीं भी आप करना चाहते, तो अपनी गवाहियां जो हैं वो हम शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि हाँ वाकई कोई इंजदा भी खुदा है वे। क्योंकि कुछ जो लोग हैं, बल्कि ज्यादा मैं कहूंगी अभी काफी हैं, जिन्होंने यस्सु नाम सुना ही नहीं है। बहुत सारी मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है, क्योंकि मेरा ना एक जैसे कह लें कि मैं गवाहियां सुनती रहती हूँ अब अपने यूट्यूब पे ना, तो मैं गवाहियां सुनती रहती हूँ। तो मैंने बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनी हैं कि लोग कहते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम यस्सु का नाम सुना है। तो इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी खुदा यीशु मसीह के नाम को सुना ही नहीं। और हम जो हैं, यस्सु जो इतना कुदरत वाला, ताकत वाला खुदा है, हम उसको छुपा के रखते हैं। वो कहता है तुसी अपने लिए रख दे जे, तुसी लाइक हम कह लें कि खुद गर्ज हैं हम, कि हम बच जाएं, दूसरे कौम में ना बचें, वो तो बड़ी खराब है ना। तो हम इस तरह करते हैं। तो हम उस तरह अगर दिलेरी नहीं है हमारे अंदर, जैसे जावेद जो है बाहर प्रीच करता है, रोड पे जाता है, उस तरह हम नहीं भी जा सकते। तो जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, तो हम उनको अपने यीशु के बारे में इस तरह बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी में जो काम हुए होते हैं वो हम बताएं कि मुझे तो इस तरह शिफा मिल गई थी, है ना। तो वो जरूर कहीं ना कहीं खुदावन जो है
जो जब उन्होंने सुना होगा, तो वो जब कभी ऐसी मुसीबत में से गुजरेंगे तो खुदा पाकरू जो है उनको उनको गाइड करेगा, या उनको वो याद कराएगा कि वो मसीही जड़ी भैन सी भरा सी, उसने कहा था कि ऐसे उसको हुआ था, तो उसको शिफा मिल गई थी, या उसको खुदा ने ठीक कर दिया था। तो जरूर जो कह लेंगे अ, उसकी ज़िंदगी में जो है वो काम होगा। इसलिए खुदावंद का बंदा यहाँ पे कह रहा है कि अगर उन्होंने सुना ही नहीं तो वो ईमान कैसे लेके आएँगे, है ना? इसलिए मनादी करनी बहुत ज़रूरी है। ये कहें कि मसीहियत में जिस तरह कह लें दिल दी धड़कन है कि ये जो है ये करनी हम सब के लिए ज़रूरी है। 1-2 आयतें हैं लेकिन शायद जहाँ पे हमें कहा है कि वो हम सबके लिए है। वो किसी कोई ज़रूरी नहीं कि वो ये जो अ, करता है उसके लिए ज़रूरी है, नहीं, हम सब जितने मसीह में आ गए हैं, हम सबको ये कहा है पौलुस रसूल ने कि हम सब ने खुशखबरी सुनानी है। और फिर मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जाओ और प्रचार करो और लोगों को बताओ, है ना? और खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया, उसने कहा कि शागिर्द बनाओ, है ना? उनको बपतिस्मा दो और उनको उनके ऊपर हाथ रखो, दुआएँ करो, है ना? ये खुदा ये बीमारों पे हाथ रखो, और जो बदरूग्रस्त हैं, जो नापाक हैं, खुदावंद ने उन कमज़ोरियों पे, इन बीमारियों पे हमें इख्तियार दिया है ना? कि जाओ खुशखबरी की मनादी जो है वो सुनाओ, फ़ज़ल की जो खुशखबरी की मनादी है वो सबको सुनाओ, क्योंकि ये सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है। तो ये खुशनुमा, ये कदम जो हैं, ये ये खुशखबरी के जो हम दूसरों तक खुदावंद के कलाम को लेके जाते हैं, ये हम सब के लिए हैं। हम सब भेजे हुए हैं। खुदावंद ने भी भेजा था और अब मसीह ने हमें हम सबको भेजा है। तो मुझे आयत नहीं याद कहाँ पे है, जहाँ पे पौलुस रसूल ने हमें बताया कि हम सबको खुदा ने चुना है। इसलिए कि ये ना सिर्फ कह लें कि गैर कौमों के लिए, मतलब ये यहूदियों के लिए भी यहाँ पे खुदा का बंदा कह रहे हैं कि हम सबको निजात की ज़रूरत है। यानी यहूदियों के लिए, गैर कौमों के लिए, क्योंकि सब गुनाहगार हैं और सबको ये जो अ, उम्मीद की अ, ये जो खुशखबरी है, ये बरकत जो है, ये खुदावंद ने जो जलाली नजात का वादा हम सबके साथ किया है, ये यहूदियों, यूनानियों या गैर कौमों सबके लिए है कि खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के लोग जो हैं वो निजात पाएँ और जो ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, है ना? तो ये खुदावंद ने हम सबको कहा है। और किसी एक हमारे पास्टर की या जो इवेंजलिज्म करते हैं उनकी ड्यूटी नहीं है। हम सब जो मसीही हैं उन सबको निकलना है और जहाँ-जहाँ जो क्या लें हमारा हल्का है, हम जिन लोगों से मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाएँ दूसरे मुल्कों में या शहरों में, जितना भी ओ मोहल्ला कह लो या खानदान है साडा, है ना? तो उसमें अपनी गवाही जो है वो ज़रूर सुनाएँ। अगर खुदा उनका आपको दिलेरी देता है तो आप इस तरह बताएँ कि खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आ तो तेरा घर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, है ना? दिल से ईमान लेके आएँ। इस तरह भी हम कर सकते हैं या हम गवाहियाँ भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे खुदावंद का पाक रूह उस वक़्त आपको गाइड करे, तो हम जो हैं हम सभी ये मनादी जो है वो करें। और ताकि क्या है हम सब बच जाएँ, हम सब जो हैं पूरी दुनिया में, है ना? खुदावंद की आवाज़ जो है वो पहुँचे, ताकि खुदावंद का जो मंसूबा है, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, ये हम सबको पता है ना? क्योंकि वो मेरे से भी मोहब्बत करता है, वो जो गैर कौमें हैं, जो बुत परस्ती में हैं, जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं, खुदावंद उनसे भी मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि उनको भी बचा ले, है ना? तो हम पुराने अहदनामे में एक तो जो हवाला है कि खुदावंद ने गैर कौमों में अपने जैसे लोगों को कह लें इस्तेमाल किया, तो उसके लिए अंजना आप निकालना पहला सलातीन की किताब जो है, किंग
हाँ जी जी की। अंजना। हाँ जी, उसका 8 बाब और उसकी 41 और 43 आयत पढ़ना, जिसमें जब जी जो जी। सुलेमान बादशाह था, उसने हैकल बनाई थी, तो उसने दुआ की थी। जी पढ़ना। 41 to 43 ने, हाँ हाँ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਉਪਰੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਓਪਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया। खुदावन के बंदा जो बादशाह था, नबी था खुदावन का, सुलेमान बादशाह, जब उसने हैकल बनाई, ये देखें, खुदावन के बंदा ने जब हैकल बनाई थी, जब उसने उसमें दुआ की, खुदावन का लिखा है, वो दूसरी आयत में है कि खुदावन का मसा, खुदावन का जो जलाल था उस जगह पे आके हैकल में ठहर गया था। तो खुदावन के बंदा ने दुआ की, किन के लिए? परदेसियों के लिए। परदेसी कौन है? गैर कौमें हैं। कि खुदावंद अगर वो भी दुआ करें, गैर कौमें भी दुआ करें, परदेसी जो हैं, तेरी हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करें, तो खुदावंद तो उनकी दुआ को सुन लेना। हालेलुया। इसलिए खुदावंद देखें, खुदावंद का जो मंसूबा कह लें, वो पहले से ही हमें पता चलता है कि गैर कौमों के लिए भी था, और खुदावंद कह लें उनको भी बचाना चाहता है, खुदावंद उनको भी निजात देना चाहता है। कि खुदावंद ने जब हैकल बनाई है, खुदा का घर है, तो उन पे सिर्फ जाके इसराइली ही दुआ ना करें, तो खुदावंद उनकी दुआएं सुनेगा। और सुलेमान बादशाह ने दुआ की कि खुदावंद परदेसी भी इसकी तरफ सिर्फ रुख करके ही दुआ करें, दूर से ही दुआ करें अगर, तो खुदावंद तो उनकी सुन लेना। ये देखें, दूर से ही अगर वो खड़े होके इसकी तरफ रुख करके दुआ करें, तो खुदावंद के बंदे ने दुआ की कि खुदावंद तो उनकी सुन लेना, परदेसियों की यानी गैर कौमों की दुआ जो है, तो खुदावंद सुन लेना। और मैं जब ये पढ़ रही थी, तो मेरे ज़हन में आया कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल में सिस्टर महेंद्र भी वहां पे चर्च में मेरे ख्याल है गई हैं। तो उस चर्च में मसीही कम जाते हैं, दूसरी गैर कौमें सारे, सिख, हिंदू, मुसलमान सब ही वहां पे जाते हैं, और उनकी जो मुरादें हैं, जो मनते हैं, वो पूरी होती हैं। तो खुदावंद का देखे मंसूबा जो है गैर कौमों के लिए, यानी वो पहले से ही है। खुदावंद का मसा उस जगह पे हैकल पे ठहरा होता था, और उसने जो सुलेमान बादशाह है, तो उसने खुदावंद से देखे दुआ की, और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना। और खुदावंद जो था, जब भी कह लें उसके लिए यानी गैर कौमें दुआ करती थी, तो खुदावंद सुनता था। हालेलुया। इसलिए हमारा खुदा जो है, वो सबकी चाहता है कि सबको निजात मिले, सब पे रहम करना चाहता है। हमारा खुदा तरस से भरा हुआ खुदा है, वो कहर करता है लेकिन खुदा हम सब पे रहम करता है, क्योंकि हम रहम के वसीले से, तरस के वसीले से ही बचाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा खुदा जो है, वो रहम से, तरस से भरा हुआ खुदा है। फिर एक और हवाला हम पढ़ते हैं, योना के बारे में आप सबको ही पता है ना? योना की स्टोरी के बारे में, उसका पहला बाप और उसकी 5 से 16 आयत तक हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जब यूना नबी को खुदा ने कहा कि जा नैनवा की तरफ, है ना? तो जी अंजना निकालना, यूना की किताब जो है, अंज, यूना की किताब जो है, उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत से आप पढ़ना। ਜੀ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਨਾ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਉਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਉਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾ। सॉरी अंजना, हाँ, यूना की किताब जो है, जो छोटी सी है, उसके 3 ही चैप्टर हैं। यूहन्ना नहीं, यूना की किताब, यूना नबी जो था, ये बिल्कुल एंड में जो छोटी छोटी किताबें हैं ना, पुराने अदना में, मिल गए, पुराने अदना में, हाँ जी मिल गए। 5 वर्ष तो ना, ठीक है। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, सॉरी नहीं, ये नहीं है रानी, अगर तुझे मिल गया तो पढ़ना जरा, किसी और अगर किसको भी मिल गया। यूना की फर्स्ट किताब, जो नहीं आ बाजी, यूहन्ना नहीं, पढ़ू दी हाँ जी, हाँ जी, यूहन्ना दी पढ़ूंगा। पहली पत्री, दूजी पत्री, तीजी पत्री, केड़ा नहीं सॉरी, दी आयत केड़ी है? है आयत पहला केड़ी है यूना चैप्टर, दी? पहला चैप्टर पहला उसकी 5 आयत से पढ़ना, 16 आयत तक, यानी एंड तक। तब मल्ला हरासा हुए। यूना की किताब उसका पहला बाब उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, तब मल्ला हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो इजनास जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा, तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है, तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है। हाँ जी, आगे पढ़ो। उसने उनसे कहा, बस नहीं, पढ़ो पढ़ो आगे। उसने उनसे कहा कि मैं इब्रानी हूँ और खुदावन आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावन के हुजूर से भागा है, इसलिए उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकन हो जाए, क्योंकि समंदर ज्यादा तूफानी होता जा रहा था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मल्लाहों ने डंड चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके, क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मौजजन होता जाता था। तब उन्होंने खुदावन के गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो, और तू खूने ना हक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ऐ खुदावन तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तला तुम मकूफ हो गया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर
हाँ, आमीन। उन्होंने किसके हुजूर कुर्बानियां चढ़ाई या नजरें गुजरानी? यूना के खुदा के सामने। वो खुदावन। ईमान किस तरह से लेके आए थे? हालेलुया। यूना ने जो उनको हालेलुया। बताया था कि वो जिंदा खुदा को मानने वाला अब्रानी जो है वो है। हालेलुया। तो एक किस्म की यहाँ पे कह लें कि जो यूना ने वहां तक पहुंचने से पहले ही ये जो कश्ती में सवार थे जिनके साथ वो बैठा था, वो ईमान लेके आए कि यूना का जो खुदा है उससे वो डर गए, है ना, लिखा है कि वो डर गए और उसको वो नीचे नहीं समंदर में नहीं फेंकना चाहते थे, वो डर गए थे। लेकिन वो किस पे ईमान लेके आए? यूना के खुदा के ऊपर ईमान लेके आए और उसके हुजूरी में क्या किया? कुर्बानियां चढ़ाई। हालेलुया। इसलिए खुदावन जो है, हमारा खुदा जो है, वो जो गैर कौम है, और ये यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन मैं एक पास्टर का मैसेज सुन रही थी, उसने बताया था कि जब ये गए थे, ये कश्ती वाले वापस अपने अपने गांव में, तो पूरा पूरा गांव जो था वो ईमान लेके आया था ये इनकी गवाही पे, जो कश्ती में हालेलुया। सवार थे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यूना ने कुछ नहीं किया, यूना ने सिर्फ अपने खुदा के बारे में बताया, और उन्होंने खैर पहले सुना हुआ था, वो यूना के खुदा को जानते थे और वो डर गए, है ना, वो ईमान नहीं उससे पहले उनका लेके आए थे, लेकिन उस वक्त वो ईमान लेके आए और खुदावन के हुजूर यानी खुदावन से वो बहुत डर गए और वो उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे कह लें एक किस्म की यूना ने एक किस्म की अपनी गवाही के जरिए से या जो कुछ उसने अपने बारे में बताया था उसके जरिए वो ईमान लेके आए। इसी का हम 3 बाब और उसकी 5 से 9 आयत तक पढ़ते हैं, यूना की किताब, जहाँ पे 9 आयत से पढ़ना, 5 से 9 आयत। जी, मिल गया जी। वाची मैं पढ़ा। हाँ जी, पढ़ो। हाँ। ਜੀ 5 ਤਦ ਨਿਹਵਾ ਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਨੀਨੀਵਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੁੱਬਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਨਾ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਵੱਗ, ਨਾ ਇੱਜੜ ਕੁਝ ਚਖਣ। ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ। ਸਭੋ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ, ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹਟੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ नहीं ਕੀਤੀ। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। Praise the Lord। यहाँ पे जिस शहर में खुदावन ने उसको भेजा था, नैनवा, है ना, वहां पे वो नहीं जाना चाहता था। यूना का ये देखें, खुदा का ऐसा नबी। अब हम भी, मेरे हाल कह लें, हमारी भी फितरत या हमारी भी जो खसलत है वो यूना नबी की तरह है। हमें खुदा ने कहा है कि हम मनादी करें, हम प्रचार करें, लेकिन ना हम जब लोगों को देखते हैं या गैर कौमों को देखते हैं जब उनके बुरे काम, क्योंकि ये जो नैनवा के लोग थे ना, ये बड़े ही जालम या बड़े ही, इस तरफ कोई जाता नहीं था, डरते थे, बड़े आ, जालिम लोग थे। और चोरी चकारी डकैती, यानी ये सारा कुछ या सारी बुराइयां जो थी इनके अंदर थी। इसीलिए खुदा उनका कहर जो था भड़का था इस शहर के ऊपर। तो यूना को जब खुदा ने कहा कि जा जाके मनादी कर नैनवा के शहर में कि मैं 40 दिन के बाद इसको क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा शहर को, तो अगर वो तौबा करेंगे तो खुदावंद उनको माफ करेगा। तो जो यूना था वो नहीं वहां पे जाना चाहता था, क्योंकि कहीं उसके अंदर कह लें हमारी तरह था, वो नहीं चाहता था कि ये बचे।
یہ لوگ جو ہیں یہ بچ جائیں، کیونکہ وہ ان کو اسرائیلیوں کو بڑا تنگ کرتے تھے، بڑا ان پہ جیسے کہہ لیں ظلم کرتے تھے، اس طرف کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو یہ اندر سے نہیں چاہتا تھا یا ڈرتا بھی تھا کہ وہ کہیں مجھے مار نہ دیں، یا میری بات وہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے، یا ایمان لے کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہے نا. تو وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ترسیس کو بھاگ گیا. اور وہاں پہ بھی خدا نے جو کام ایک میں کہوں گی کہ کرنا تھا، یعنی خداوند بچانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو، تو اس کشتی والے جو لوگ تھے خدا نے ان میں بھی اپنا کام جو تھا وہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو بھی خدا نے نجات تھی یا بچا لیا، ہے نا. اور خداوند کا بندہ جو تھا یا نبی یونا جو تھا، وہ بڑی مشکل سے کہہ لیں وہاں پہ آیا، کیونکہ ان کو پھر پھینکنا پڑا جب انہوں نے قرا نکالا کہ یونا کی وجہ سے یہ سیلاب جو ہے یہ سمندر میں جو ہے وہ آیا ہے، اور طوفان جو ہے وہ سمندر میں اس کی وجہ سے آیا ہے. قرا انہوں نے ڈالا تو نام جو تھا وہ یونا کا نکلا تھا، یونا خدا سے بھاگا ہوا تھا. تو انہوں نے پھر اس سے کہا کہ اب ہم کیا کریں تیرے ساتھ، تو اس نے کہا کہ مجھے پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، ہے نا. اور تو یہ طوفان جو ہے وہ رک جائے گا. تو اس لیے یونا جو تھا وہ ایسے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن خداوند نے ایسا طوفان لے کے آیا کہ اس کو وہ کرنا ہی پڑا، کیونکہ اگر وہ اس کشتی میں رہتا تو سارے لوگ جو تھے باقی کے جو تھے وہ بھی جیسے کہ لے ڈوب جاتے یا برباد ہو جاتے یا ختم ہو جاتے. تو یونا یہ بھی نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے ان کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ سمندر میں پھینک دو، یہ تو طوفان جو ہے وہ تھم جائے گا. اس سے ایک اور بھی وہ ٹاپک تو یہ اس وقت نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا سیکھ جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے باپ یا ہماری ماں یا ہمارے بچے بھی کئی دفعہ کچھ ایسے خدا کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، خدا کے حکموں کو ہم توڑ دیتے ہیں، ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح کشتی میں سمندر میں طوفان آ گیا تھا اور کشتی ڈوبنے لگی تھی، تو بالکل اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی وہ طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ طوفان جو ہے وہ ڈبونے کے جیسے کہہ لیں تک پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم توبہ نہیں کریں یا وہ پھر سے خداوند کی جو فرما برداری میں نہ جائیں، تو تب تک وہ طوفان جو ہے وہ آتا رہتا ہے. وہ ہو سکتا ہے ہماری ماں ہو، ہمارے بچے ہوں یا ہمارا ہسبینڈ ہو. تو زیادہ ویسے یہی ہوتا ہے کہ گھر دے سربراہ ہندے نے، ہے نا، ہمارے کہہ لے باپ ایسے خداوند کی نافرمانی میں چل رہے ہوتے ہیں تو طوفان آنا شروع ہوتا ہے، یا ہماری ماں یا ہم خود جیسے بیویاں جو ہیں تو طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ اسپیشلی میں کہوں گی کہ ہم جو ماں باپ ہیں وہ ضرور اپنے آپ کو بھی خداوند کی فرمان برداری میں چلنے کی کوشش کریں. تو ہمارے گھروں میں یہ جو ایسی طوفان آئے ہوتے ہیں اور سیلاب آئے ہے نا، اور ہوائیں آندھیاں آئی ہوتی ہے، تو کئی دفعہ وہ ہماری وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم فرمان برداری میں چلیں، خداوند کا حکم مانیں، اگر یہ خدا کا بندہ حکم مانتا، خداوند نے جو اس کو کہا تھا وہ کام کرتا، تو طوفان نہ آتا. اور خداوند اپنے لوگوں پہ رحم کرتا ہے نا. تو اس لیے ہم کوشش کریں، خاص طور پہ ماں اور باپ، ہم فرما برداری میں چلیں تاکہ گھروں میں یہ جو لڑائی جھگڑا، یہ طوفان یا فائنینس پرابلم آ جاتی ہے اور بھی جتنے بھی یا بیماریاں آ جاتی ہیں، اگر باپ اور ماں خداوند کی فرما برداری میں چلیں تو سارا گھر جیسے کہہ لیں کہ اس طوفانوں سے بچ جاتا ہے. ہلیلویا. اس لیے ہمارا خدا جو ہے طوفانوں کو تھپانے والا خدا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ فرما برداری میں چلے. ہلیلویا. تو اس لیے یہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ بھی ہم بات کر لیں. تو خداوند کے بندہ جب نینوا گیا تو وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے منادی کی کہ خداوند جو ہے اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ جو ختم کرنا چاہتا ہے.
तो वहां के लोग जो थे, जो इतने बड़े जालिम थे, बड़े जैसे कह लें चोर थे, बड़े ऐसे गुनाह में फंसे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सिर्फ लोग रियाया, बल्कि बादशाह ने भी क्या किया, अपना शाही लिबास उतारा, टाट ओढ़ा, और खुदावंद के बंदा लोगों ने खुदावंद से रहम मांगा। उसकी यूना की मनादी की जब उसने की, तो वो उनके दिल पिघल गए, वो खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाए, खुदावंद के कदमों में बैठ गए। उन्होंने अपने जो बुरे काम थे वो सब छोड़ दिए, ताकि क्या करे, खुदावंद उन पे रहम करे, खुदावंद उनको माफ करे, खुदावंद जो है उनको निजात दे। और वो सब जैसे कह ले, उन्होंने रोजा रखा और वो जमीन पे बैठ के उन्होंने टाट ओढ़ा और तौबा की और माफी मांगी, और खुदावंद ने उनको निजात दी, खुदावंद ने उनको माफ किया। हालेलुया। इसलिए कई दफा होता है कि जो जैसे कह लें जो पुजारी हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, बड़े खुदा अपने अपने खुदा को मानने वाले लोग होते हैं, या बड़े खराब लोग होते हैं, जैसे आप कह लें बड़े बुराई में फंसे होते हैं, बड़े ही दूर होते हैं खुदावन से, या बड़े जालिम होते हैं लोग, तो हम कई दफा डर जाते हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कोई नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सजा मिलनी चाहिए, ਇਹਨਾਂ ने बुरे काम किए ने, है ना। तो हम नहीं चाहते अंदर से कि उनको रिहाई मिले, उनको निजात मिले, है ना। तो लेकिन खुदावंद उनको भी बचाना चाहता है, खुदावंद उनको निजात देना चाहता है, खुदावंद उन पे रहम करना चाहता है, क्योंकि खुदावंद तो आया ही, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तो गुनाहगारों के लिए आया, मैं तो बीमारों के लिए आया, है ना। तो इसलिए खुदावंद, जिस तरह यूना नबी को खुदा ने भेजा था, हमारे जिंदा खुदा ने यानी बाप ने भेजा था, और उसके वसीला से नैनवा शहर जो था वो बच गया था, वहां के लोग जो थे वो बच गए थे, या वो कश्ती वाले जो थे वो बच गए थे, है ना। या सुलेमान बादशाह ने जब दुआ की, तो उसने गैर कौमों को भी याद रखा कि खुदावन तो उनकी भी दुआओं को सुन लेना, जब वो इस तेरी हैकल की तरफ रुख करके दुआ करेंगे, तो खुदावन तो उनको बचा लेना, खुदावन तो उनको निजात दे देना, है ना। तो खुदावन ने उसकी दुआ को सुना था। खुदावन ने जब नैनवा के लोगों के अंदर भी मनादी की प्रचार किया गया, तो पूरा का पूरा शहर जो था वो बच गया था, कोई एक दो नहीं, पूरा का पूरा शहर खुदा ने बचा लिया था, खुदा ने उन पे रहम किया था, निजात जो थी वो दे दी थी। हालेलुया। इसलिए हम जो हैं, मुझे और आपको खुदावन ने चुना, जैसे खुदा बाप ने अपने नबियों को चुना था, खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना कि हम क्या करें, गैर कौमों में जाके प्रचार करें, जाके खुदावंद की गवाही दें, खुदा यीशु मसीह की, कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह, उस पे ईमान लेके आओ, तो दिल से ईमान लेके आओ, और खुदावंद जो है हमें नई जिंदगी देगा, या वो हमें निजात देगा। हालेलुया। इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं, क्योंकि खुदावंद खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। अंजना आप निकालना मत्ती की इंजील और 28 बाब उसकी, तो ये सबके लिए है, ये सब छोटे बड़े जितने भी हम हैं, सब मसीहियों के लिए। हाँ, एक और भी हवाला हम पढ़ेंगे, इफ्सियों 3 बाब उसकी 8 आयत में साफ साफ लिखा है कि ये छोटे बड़े जो हम सब हैं, सब मुकद्दसों को प्रचार करना, खुदा उनकी खुशखबरी जो की मनादी करना, हम सब पे ओ की कहते हैं ना लागू है। हाँ जी, पढ़ना। जी मत्ती मत्ती 28 बाब उसकी 18 आयत से आखिर तक में, जिसमें वो बड़ा ही मशहूर कह लें वर्स है। जी पढ़ना। 18 वर्ष हाँ जी 28 18। चैप्टर में। हाँ जी, हाँ जी, आखिरी जो चैप्टर है उसका। ਜੀ ਪਰ ਯੀਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ हालेलुया। ਦੀ ਲਾਰਡ।
हाँ, इसलिए अफसियां जब बची हम, हुई। हाँ जी, इफ्सियों 3 बाब उसकी 8 आयत, यानी खुदावंद ने ये देखा जब हमें हालेलुया। भेजा है, तो खुदावंद ने साथ ही ये वादा भी किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हम डरे ना, हम घबराए ना कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ना देन, किसी मरना भी तो है ही है। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे, खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जी अंजना। जी, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਣਲੱਭ ਧਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। हाँ जी, हाँ जी, ਕਿ यानी ਹੁਣ ये आमीन। बस ठीक है कि खुदावंद की जो खुशखबरी है उसको सुनाने के लिए सब मुकद्दसों को चुना है, यानी छोटा है चाहे बड़ा है, ये सब हम खुशखबरी जो है, एक और आयत है वो भी नहीं मुझे मिली, चलें ठीक है। फिर लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी पहली आयत में भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अम, शागिर्दों को भेजा, क्या दो दो करके उनको भेजा, किसके लिए? मनादी करने के लिए, प्रचार करने के लिए। और फिर मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत से 6 आयत तक पढ़ना, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, हमें इख्तियार दिया। मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत से आप 6 आयत तक पढ़ना कि खुदा यीशु मसीह ने, मत्ती 10 जी बाब। जी। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੀ ਮਾਂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। 12 हाँ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਹਨ। हाँ ਪਹਿਲਾ जी, हाँ जी, पढ़ो। ਸ਼ਮਯੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਧਿਰਾਸ, ਅਤੇ ਜਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਯਹੋਨਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ, ਥੋਮਾ ਅਤੇ ਮਤੀ, ਮਸੂਲਿਆ, ਹਲਫਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਥਦਾਈ, ਸ਼ਮਯੋਨ ਕਨਾਨੀ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ जाना। आमीन। हाँ जी, तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को भेजा। इससे आगे भी आगे सारा पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यानी ये कहा कि जो है अपने साथ कुछ ना लेके जाना, है ना, और जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो, और जो तुम्हारे यानी सलाम को कबूल ना करे, यानी हमारे कलाम को, उससे जब उस घर से जब निकलो तो गर्द झाड़ देना। खुदावंद फिर उसका हिसाब जो है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसे सदूम और अमोरा का जिस तरह उसकी अदालत हुई थी या हो तो खुदावंद फिर खुद उसका आप खुदा के कलाम को सुनाएं, आप उन तक खुशखबरी की मनादी जो है वो करें, वो कबूल करे तो ठीक है, वो नहीं कबूल करता तो उसको छोड़ दें। तो खुदावंद ने कहा कि वहां से निकलते हुए गर्द भी झाड़ देना। आजकल तो वैसे मिट्टी काटती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम पाँव झाड़ दें या उससे पीछे हट जाएं, फिर खुदावंद उसका हिसाब लेगा। हम यानी उसी के पीछे ना पड़े रहें, जो नहीं कबूल कर रहा उसको छोड़ दें। बाकी जो काम है, हमारा काम है खुशखबरी की मनादी का प्रचार करना, आगे खुदावंद जो पाक रूह है उसका काम है उसके दिल को जैसे कह लें तब्दील करना। अगर करता है ठीक है, नहीं करता तब भी खुदावंद का आगे काम है। हमारा जो काम है, मेरा और आपका काम, कि अगर कोई कबूल करता है तो फिर उसको आगे तालीम जो है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा किसमें था पिछली आयत में, है ना, कि फिर उनको क्या करना, जो मत्ती 28 बाब में हमने पढ़ा कि उनको फिर शागिर्द बनाना, उनको तालीम देना, उनको वो हुक्म जो है फिर बताना। जो कबूल करे, जो नहीं कबूल करता उसको आप उससे पीछे हट जाए। खुदावंद ने ये मुझे और आपको साफ साफ कहा है, जो नहीं कबूल करता इस खुशखबरी की मनादी को, उससे पीछे हट जाए, बल्कि उसके खुदावंद ने कहा कि उससे उसके घर से निकलते हुए, उस शहर से निकलते हुए उसकी गर्द भी झाड़ देना, फिर मैं जो है उसका हिसाब जो है वो लूंगा।
हालेलुया। और हमने जो किसी के लिए कोई दुआ करनी है या किसी के साथ खुदाम के कलाम को शेयर करना है या किसी को शिफा देनी है, उससे लेना कुछ नहीं है। वो खुशी से जैसे वो भी ये इवेंजलिज्म जो है या उसके नहीं है, वो खुशी से आपको कुछ दे तो आपको लेना है। ये आजकल जो मतलब दुआ करने के या शफा करने के ये जो लेते हैं खुदावंद के कलाम में से, हमें ये कहीं नहीं मिलता, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा कि मजदूर जो है अपनी मजदूरी का यानी उसका जो अजर है या हक जो है वो मिलेगा, लेकिन जो कोई दे उससे लेना है, जबरदस्ती नहीं लेना कि नहीं मैं तेरे लिए दुआ की है शिफा ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ पैसे जो है वो दे, है ना, या प्रचार करने के या शफा देने के, कहीं पे भी जो पैसे हैं लेने उसके बारे में नहीं लिखा, है ना। कोई खुशी से दे तो हमने लेना है ना। तो ये पुराने अहदनामे में हमने देखा कि खुदा ने अपने नबियों को भेजा, अपने खादमों को भेजा प्रचार के लिए या निजात के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए। और नए अहदनामे में हम देख रहे हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, और फिर हमें पौलुस रसूल बताते हैं कि हम सब ही जो हैं, क्योंकि अब हम सब ही क्या हैं, नबी हैं, काहिन हैं। हालेलुया। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम सभी खुदा के खादम हैं, खुदा के नबी हैं, खुदा के काहिन हैं। तो इसलिए अब सब ही जितने मसीह में आ गए हैं उन सबको ही प्रचार जो है वो करना है। ये किसी एक की या पास्टर की या ड्यूटी नहीं है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने सबको भेजा और उनको फिर इख्तियार भी दिया कि तुम क्या करो, जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं करो, जो नापाक रूहें हैं उन पे इख्तियार दिया कि जिन पे तुम हाथ रख के दुआ करोगे या जिनके लिए दुआ करोगे, खुदाम जो है उनको आजाद करेगा, बहाल करेगा। क्योंकि हमारा खुदाम यीशु मसीह ना सिर्फ रूहानी जैसा कह लें शिफा देने के लिए आया, बल्कि जिस्मानी शिफा के लिए काम करता है, बल्कि रूहानी शिफा के लिए भी। और रूहानी तौर पे हमें आजाद करने के लिए खुदा यीशु मसीह जो थे वो आए और उन्होंने खुद भी ये किया, और अब हम सबको भी ये इख्तियार जो है वो दे के गए कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ और प्रचार करो। ये खुशखबरी की मनादी जो है हम सबको ही करनी है। इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हम सबको चुना है। और खुदावंद ने फिर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें बता रहा है कि खुदावंद ने ये इसराइल को जैसे कह ले गैरत दिलाने के लिए कि एक नादान कौम को उसने चुन लिया। मैं और आप क्या हैं, क्योंकि मेरे हल ग्रंथियों के है ना खत में शायद लिखा है कि खुदावंद ने बेवकूफों को चुन लिया, खुदावंद ने नादानों को चुन लिया, खुदावंद ने जो नाचीज थे, हम जो कुछ नहीं थे, हमें चुन लिया। हालेलुया। यानी उसको गुस्सा दिलाने के लिए जिसको खुदावंद ने पहले चुन लिया था, यानी इसराइली कौम को खुदावंद ने पहले चुना था। हम जो थे गैर कौमें, हम जो कुछ नहीं थे, हमें खुदावंद ने बाद में चुना। तो खुदावंद ने एक किस्म का कह लें कि यहाँ पे मैं नहीं कह रही, खुदावंद का बंदा खुद यहाँ पे कह रहा है ये 19 आयत में कि मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा, यानी इसराइल से ये बात कर रहा है जो कौम ही नहीं, हम कौम नहीं थे, हम कुछ नहीं थे, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा, है ना। तो खुदावंद ने मुझे और आपको गैर कौमों में से चुना और हमें इख्तियार दिया। हालेलुया। और हम जो हैं अब खुदावंद का जो है, खुदावंद यीशु मसीह का जो प्रचार है करते हैं, और ना सिर्फ हम बचे बल्कि हम दूसरों तक भी खुदावंद के कलाम को लेके जाएं। और हम ना सिर्फ गैर कौमों का तक बल्कि जो इसराइली हैं उन तक भी आ, लेके जाएं, क्योंकि उनको भी निजात की जरूरत है। हालेलुया। ये कोई मैं नहीं कह रही, ये खुदा उनके कलाम में से हमें मिल रहा है कि जो शरीयत के हिसाब से चलते हैं उनके पास निजात जो है वो नहीं है। पौलुस रसूल साफ साफ कह रहा है, और ये 20 आयत में कह लें कि वहां पे लिखा है कि फिर यसाया बड़ा दलेर होकर ये कहता है कि जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा
انہوں نے مجھے پا لیا. یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے غیر قوموں کے. جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا. لیکن اسرائیل کے حق میں وہ یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا. ہاللیلویہ. تو خداوند نے اسرائیل کو کہا کہ وہ کیا ہے؟ نافرمان قوم ہے. تو ہم ان کے لیے بھی کیا کریں؟ دعا کریں. ہم ان کے لیے بھی کیا کریں؟ خداوند یسوع مسیح کا پرچار کریں تاکہ وہ بھی نجات پائیں. کیونکہ کیا ہے؟ وہ بھی نافرمان قوم ہے. خداوند کی بے شک چنی ہوئی قوم ہے لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا. اس لیے ہم ان تک بھی یہ پرچار کریں کہ ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. جو اس پر ایمان لائے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں گا. ہاللیلویہ. تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے اور ہم پر رحم یہ جو ہے وہ ہمیشہ بنا رہے. تو گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سریا. ہاللویہ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتے ہیں جیسے شاہین کے لیے اور خداوند کی حضوری کے لیے، خداوند کے تسلط کے لیے، خداوند کے آنے کے لیے، اس کے مسا کے لیے، اس کی حضوری کے لیے ہم خداوند کا دل سے شکر گزار ہیں. اور سارے کلام کی برکت کے لیے جو خداوند نے آج ہم سے اپنی بندی کے وسیلہ سے ہم سے کیا، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ساری آواز کے لیے جو خداوند کے کلام میں لکھا کہ کیا ہی خوش نما ہے وہ قدم جو خوشخبری کو لاتے ہیں. اس خوشخبری کے لیے، اس منادی کے لیے جو خداوند کی بندی نے کی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند کہ ہم بھی ایسے ہی اس کے بیٹے کا پرچار کریں، اس کی منادی کریں جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کے سجدے کے لیے، جس کی پرستش کے لیے، جس کو اونچا کرنے کے لیے ہم بنائے گئے ہیں. ہم بھی ایسا ہی کریں. ایسے ایمان کو اور ایسی دلیری کو ہم اپنی زندگی میں مانگتے ہیں اور ہر طرح کی دہشت کی روح کو اپنی زندگی سے کاٹ ڈالتے ہیں. اسی طرح ہم انجنا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انجنا آئے اور آگے پریئر میں ہمیں لیڈ کرے. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. پریز دی لارڈ.